मानसी के चले जाने के बाद रजनीश मानो सदमे में चला गया था। दुख दर्द और समस्याओं के आने से जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा जाता। उसने बहनों की शादी की, विधवा माँ का बराबर ध्यान रखा, पर उनके कहने पर भी दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि वह दोबारा धोखा नहीं खाना चाहता था। यह 50 बरस की उम्र भी बड़ी अजीब होती है। ना तो व्यक्ति ठीक से जवान रह पाता है और ना बूढ़ों में ही गिनती होती है। आज रजनीश ने अपना 50वां जन्मदिन का केक काटा है। केक शुगर फ्री था, क्योंकि रजनीश को डायबिटीज है। केक को खाने वाला वह और उसका इकलौता दोस्त डॉक्टर नवीन ही तो है, इसलिए उसने केक को शुगर फ्री बनवाया। पिछले 10 वर्षों से अकेला है रजनीश, फिर भी वह अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना नहीं भूलता। रजनीश केक काटकर उसका एक टुकड़ा खाने के बाद बाकी का केक फ्रिज में रखकर नीचे उतर आया। आगे के मोड़ से मुड़कर वह पार्क में आ गया और पार्क के अंदर उगाई हुई घास में टहलने लगा। उसकी नजर वहां घूम रहे युवाओं व बच्चों पर पड़ी। वे सभी लोग अपनी गर्दन झुकाए अपने मोबाइलों में व्यस्त थे। सब लोग कहते हैं कि मोबाइल ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है, पर फिर भी सब लोग मोबाइल में ही मस्त और व्यस्त है। उसकी बुदबुदाहट में क्रोध और हताशा का मिश्रण था। लगभग रोज ही रजनीश इस पार्क में आता है। कुछ और लोग भी आते हैं और पार्क में आने वाले लोगों में बिना एक दूसरे से बोले ही एक आपसी जान पहचान भी पनप जाती है। यदि उन लोगों में से कोई कुछ दिन दिखाई न दे तो मन खुद ही उस व्यक्ति को याद कर उठता है। रजनीश को भी 70 साल की उन अम्मा की याद आई, जो अपनी 20 साल की पोती के साथ पार्क में आकर बेंच पर बैठती है और उनके बैठते ही उनकी पोती उन्हें अपने साथ लाया हुआ एक रेडियो दे देती है, जिसे वे अपने कान से सटा लेती है। फिर धीरे धीरे उनकी आंखों में कोई नई रोशनी सी जाग जाती है, जो उनके गालों से होते हुए उनके होठों पर मुस्कुराहट बनकर थिरक जाती है। और फिर जैसे उन्हें दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता। शायद वे कोई फिल्मी गीत या गीतों वाला कोई प्रोग्राम सुन रही होगी, पर अब रेडियो पर भला कितने ऐसे प्रोग्राम आते होंगे जो लोगों का तनाव दूर कर दे और उन्हें मुस्कुराने पर विवश कर दे। इस बात का तो रजनीश को भी नहीं पता। भले ही रजनीश और रेडियो का पुराना नाता है। यह नाता तब शुरू हुआ था जब अपनी बीए की पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने अपना वॉइस टेस्ट लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र में दिया था और उसकी गहराई ली हुई आवाज और उसके भारीपन व साफ आवाज के कारण उसे उद्घोषक की नौकरी मिल गई थी। हालांकि अभी उसे स्थायी तौर पर नियुक्ति पत्र नहीं मिला था। एक तरह से उसकी नौकरी संविदा पर ही थी, लेकिन सैलरी ठीक ठाक थी। और फिर समाज में तो आकाशवाणी में जॉब करने वाले व्यक्ति को बड़ी ही अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए रजनीश संतुष्ट था। रजनीश ने अपनी आवाज, अद्भुत प्रतिभा और कल्पनाशीलता भरे प्रोग्राम के जरिए जल्दी ही लोकप्रियता हासिल कर ली। यह उसकी कल्पनाशीलता ही थी कि रजनीश ने अपने श्रोताओं के लिए
मुझसे बातें करोगे नामक एक ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें रेडियो सुनने वाले लोग आकाशवाणी के बताए गए फ़ोन नंबर पर डायरेक्ट फ़ोन करके रेडियो उद्घोषक यानी रजनीश से बातें शेयर कर सकते थे। इस दौरान रजनीश और श्रोताओं के बीच बहुत सी चुटकीली बातें होती तो कहीं कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी बताते और ये सब ऑन एयर चल रहा होता था। स्पष्ट है कि इस प्रोग्राम में रजनीश को अपनी वाक्पटुता द्वारा कार्यक्रम के संचालन में रुचि बनाए रखनी होती थी। रजनीश बहुत ही सुंदरता के साथ अपनी आवाज़ का जादू जगाता और लोगों के साथ बहुत आत्मीयता से जुड़ता। साथ ही श्रोताओं की पसंद के गीतों को भी बजाया जाता। आकाशवाणी की कम होती लोकप्रियता एक बार फिर से बढ़ने लगी थी और लोग अपनी कार व दुकानों पर रेडियो सुनने लगे थे और उन सब का पसंदीदा उद्घोषक था रजनीश। मुझसे बातें करोगे नामक प्रोग्राम में मानसी नाम की एक लड़की का फ़ोन कई बार आता और वह रजनीश से बड़े ही खुलेपन व खुले मन से बात करती थी। उसका बिंदास होना मानसी को और लड़कियों से अलग बनाता था। तभी तो रजनीश भी उसकी हेलो सुनकर ही बिंदास मानसी को पहचान जाता और बिंदास होना शायद उसकी चरित्रगत विशेषता थी। तभी तो ऑन एयर उसने रजनीश से कहा था कि उसकी आवाज़ से मानसी को प्यार हो गया है और वह ऐसी ही मखमली आवाज़ वाले व्यक्ति से शादी करना चाहेगी। उस दिन तो गजब ही हो गया जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद मानसी रजनीश से मिलने आकाशवाणी भवन के बाहर पहुंच गई थी। रजनीश को बातों ही बातों में हजरतगंज चलकर कॉफ़ी पीने के लिए मना भी लिया था उसने। मानसी की हाजिर जवाबी व बात बात पर उन्मुक्त होकर हंसना रजनीश को भी अच्छा लगने लगा था। बातें बढ़ी तो मुलाकातों के दौर भी बढ़ गए। कॉफ़ी से बात शुरू हुई थी तो अब इनका संबंध मॉल में जाकर एक दूसरे का हाथ थामकर रोमांटिक मूवी देखने तक पहुंच गया था। हालांकि रजनीश को अपने व्यस्त शेड्यूल से घूमने फिरने का समय निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता था, पर मानसी के प्यार में इतनी गर्मजोशी थी कि उसे यह सब करना पड़ता था। प्रेम भरे दिन तेजी से बीतते हैं और दिन बीतने के साथ वह दिन भी आ गया जब मानसी ने खुद ही रजनीश के सामने उन दोनों की शादी का प्रस्ताव रख दिया। प्यार व्यार तो ठीक है, पर शादी करना जरा पेचीदा मामला है और फिर तुम मेरे परिवार के बारे में जानती ही क्या हो। रजनीश का लहजा थोड़ा तल्ख हो चला था, पर उसके इस सवाल के जवाब में जो मानसी ने कहा उसे सुनकर रजनीश की सारी कठोरता जाती रही। सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में, यही ना कि तुम एक सामान्य परिवार से हो और तुम पर विधवा माँ और 2 कुंवारी बहनों की जिम्मेदारी है। मानसी की आवाज़ में प्यार भरी बेचैनी साफ झलक रही थी। रजनीश ने अपने निम्न मध्य वर्गीय होने से लेकर अपनी हर जिम्मेदारी के बारे में मानसी को बता दिया था, पर
मानसी का रजनीश के लिए प्रेम किसी उफनते सागर की लहरों की तरह उमड़ रहा था। मानसी ने रजनीश की माँ और उसकी बहनों से मुलाकात की और अपने व रजनीश के प्रेम के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। आगे की कहानी पढ़ने के लिए पार्ट 2 देखें और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।